हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथ में हम आपको पढ़ा रहे थे सीएफ यानी कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना और पीआई यानी कि पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। कई सारे मेथड हम पीछे पढ़ चुके हैं पीआई के। सीएफ के हमने आपको बताया था केवल 5 ही फॉर्मूले हैं, उनको याद कर लेते हैं और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप किसी भी इक्वेशन का निकाल सकते हैं। लेकिन पीआई के अलग अलग मैथड हैं, 4 मैथड हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मैथड नंबर 5। ही क्या है? पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। ठीक है, तो अगर आपने पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं, जो बच्चे नए हैं उनको बता देते हैं कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथ के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। सारे क्लासेस लाइन से लगे हुए हैं। अगर आप लाइन से देखते हैं तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अगर हम आप उनको बताना चाहें कि कितने चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए, तो भाई यूनिट नंबर जो 3rd है, ये जो आपका पार्ट 3 है, पार्ट सी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, इसमें यूनिट नंबर 3 और 4, इसमें 2 यूनिट्स हैं। 2 में से तीसरी वाली पूरी कंप्लीट करा दी है। बात करें चौथी यूनिट की, तो इसके बाद 2 चैप्टर और बचे हैं चौथी यूनिट में, और ये भी आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर जो आपकी पार्ट सी है आपकी पहली बुक का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं काफ़ी डिटेल में, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। कोई डाउट है तो भी आप हमसे कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है दोनों की। आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं पिछले क्लासेस को। ठीक है, तो जल्दी ये बातें हमने बता दी हैं आपको। साथ में इसके नोट्स की बात करें तो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, तो जो बच्चे वहाँ पर नहीं जुड़े हैं तो वो भी जुड़ जाएं। डेप्थ स्टडी जाकर सर्च कर लीजिएगा, आपको चैनल वहाँ पर मिल जाएगा। सारे नोट्स लिंक वहीं पर शेयर कर दिए जाते हैं, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए, ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे और आज का मेथड नंबर 5 पढ़ेंगे। मेथड नंबर 5 ये कब लगेगा? जब आपको पीआई निकालना होगा और बराबर में क्या चल रहा होगा? एक्सवी चल रहा होगा। एक्सवी का मतलब क्या है? 2 फंक्शन चल रहे होंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, 2 फंक्शन किस में चल रहे होंगे? मल्टीप्लाई में। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला मेथड था ई की पावर एक्स वाला। ऐसे तो था ई की पावर एक्स वाला, बराबर में चल रहा था ई की पावर एक्स। तो हम क्या करते थे? पीआई निकालने के लिए जो इधर फंक्शन चल रहा होता है उसके इसके नीचे पहुंचा देते हैं, तो अपॉन में एफ डी हो जाता है। तो समझ में आया? ये एफ डी तो आपको हर एक फंक्शन में मिलेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन में मिलेगा। ये एफ डी आता कहाँ से है? ये भाई जो आपका क्वेश्चन होता है, जैसे बराबर में इधर कुछ भी लिखा हुआ है, ये जो इधर आपको इक्वेशन दे रखी होती है, उसी को आप इधर ले आके अपॉन में लिख लेते हैं। कब? जब हम निकालते हैं पीआई। यहाँ पर मेथड कहाँ कहाँ अलग लग रहा है, तो आपको इन मेथड पर ध्यान देना है। इससे वाला पहले वाला जो मेथड था, मेथड नंबर 4, उसमें क्या था? ई की पावर ax था, साथ में v था, मतलब वहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, और साथ में v की जगह पर sin x आ सकता है, cos x आ सकता है, या x आ सकता है। समझ में आया? लेकिन वहां पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और साथ में कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, तब वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई में थे, तब वो था हमारा मेथड नंबर 4। लेकिन आज क्या है? मेथड नंबर 5 में इसमें 2 फंक्शन होंगे, किसमें? x और v में। v की जगह पर यहाँ पे sin x cos, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकता है, और x वाला तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अगर ये मेथड आता है तो यहाँ पर आप कैसे खोलेंगे? यहाँ पर देखिए बता भी दिया है हमने कि जो यहाँ पर v है, इज एनी फंक्शन ऑफ x एक्सपेक्ट ई की पावर एक्स, मतलब वही बता दी जो मेथड नंबर 4 में हमने ई की पावर एक्स वाला मेथड पढ़ा था, वही यहाँ पर एक्स का काम कर रहा है, और वी वही चीज़ें हैं जो हमारी मेथड नंबर 4 में थी। जैसे साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, टेन हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का आपको मिला हुआ है, कोई भी क्वेश्चन इक्वेशन में आपका बन चुका है, तब आप इसका फॉर्मूला डायरेक्ट खोल सकते हैं। कौन सा? ये डायरेक्ट फॉर्मूला खोलिएगा। क्या है फॉर्मूला इसका? सबसे पहले क्या है? ये पहला वाला टर्म, ठीक है, एक्स वाले को रोक लीजिए, फिर 1/FD ऐसे ही रहेगा और v भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, पहले वाले को रोक दिया और बाकी का जो जैसा है उसको वैसे लिखा रहने दिया। उसके बाद माइनस लगाया। अब ये देखिए नीचे क्या है? FD है। f क्या है? यहाँ पर फंक्शन है, तो अब माइनस लगा क्या करेंगे? ऊपर एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। f डैश डैश ये जो लगा है, इसका मतलब क्या है? 1 टाइम डिफरेंशिएशन इसका किया गया है, तो डैश लगाकर लिख दिया, तो 1 टाइम डिफरेंशिएशन किया। फिर इसी का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे और साथ में v चलेगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है, याद रखने की कोशिश करिएगा। देख क्या करना है? पहले फंक्शन को रोकना है, एक्स वाले को, दूसरा वाला जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दिया, माइनस लगाया। अब ये जो नीचे फंक्शन लिखा है उसका पहले क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएशन करेंगे और अपॉन में उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर डिफरेंशिएशन का नहीं होगा, ये जो इधर फंक्शन चलेगा इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, और क्या लिख देंगे? मल्टीप्लाई में v। अब ये हमारा फॉर्मूला तब
लगेगा ये भी याद रखिएगा कि जब एफ डी का मान 0 ना बन रहा हो, मतलब अगर आप यहाँ पर सॉल्व करें या यहाँ पर सॉल्व करें, एफ डी जो है मतलब जो फंक्शन है वो 0 नहीं बनना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब आप चेक कर देखेंगे एफ डी 0 नहीं बनना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, एफ डी में लिखा हुआ है 2 - 2 और लिखा हुआ है यहाँ पर कर देते 3 - 2 एंड यहाँ पर लिख दिया हमने 1। ठीक है, तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि आपका ये वाला एफ डी 0 बन रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर लिख दिया कि अगर 0 के बराबर आ जाता है देन वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं करते। कब अप्लाई होगा, जब ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ये देखिए दो फंक्शन चल रहा है, इसको मान लेंगे x है ही और इसको मान लेंगे v। तो आपको दिख गया है दो फंक्शन है, तो आप इसको पी कैसे निकालेंगे। देखिए CF की बात करें तो CF हम कई सारे निकलवा चुके हैं, आप इसका भी CF निकाल सकते हैं। कैसे करते हैं CF निकालने के लिए, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम d की जगह पर m को रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा m² + 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m बराबर 0 ± 2i, ये आ जाएगा। फिर ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, फिर कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा C1 आ जाता है cos βx प्लस का C2 sin βx और फिर आ जाता है होल ऑफ e⁴ तो ये फॉर्मूला आप लगा देंगे और आपका CF निकल आएगा। यहाँ पर हम बात केवल PI की कर रहे हैं। तो देखिए ये हम पहचान गए कि ये क्या है, ये वाला हमारा मेथड नंबर 4 है, सॉरी मेथड नंबर 5 है। तो हमने इस तरीके से एंड सो ऑन करके लिख दिया। फिर हमने क्या लिखा, क्या PI कैसे निकालते हैं, जो फंक्शन चलता है उसके अपॉन में पहुँचाते हैं, पहुँचा दिया। क्या काम है इसका, फॉर्मूला खोल दीजिए। फॉर्मूला कैसे खोलेंगे, देखिए पहले वाले को रोका, x को रोक दिया, बाकी का जो अपॉन में है वो ऐसे रखा, मतलब एफ डी जो है वो ऐसे रख दिया। फिर साथ में v होता है तो v का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर sin x रख दिया। फिर क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। फिर ये जो फंक्शन होता है इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो d² प्लस का 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d² का हो जाएगा 2d और फिर 4 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर इसका डिफरेंशिएशन केवल 2d आएगा, 2d लिख दिया। उसके बाद अपॉन में क्या होता है, इस वाले फंक्शन का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर कर दिया और साथ में v हो गया, कुछ नहीं किया, केवल फॉर्मूले को हमने खोला है। अब क्या करते हैं, अब ये देखिए आपका ये वाला मेथड आप पढ़ चुके हैं, आई थिंक आपने ये मेथड नंबर 3 में पढ़ा था। जब भी साइन या कॉस आते हैं तो क्या करते हैं, जो d² होता है इसकी जगह पर इसके कोफिशिएंट को पुट करते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, 1 है तो क्या किया है, d² की जगह 1 पुट कर दिया, माइनस अपने पास से लगा दिया। ये मेथड हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो क्या किया, d² की जगह 1 पुट किया और माइनस अपने पास से लगा दिया। +4 चल रहा है उसको भी वैसे ही रहने दिया। ये 2d जैसा है वैसे रहने दिया माइनस का। यहाँ पर भी देखिए वही मेथड लगेगा। साइन है तो क्या किया है, 1 इसका कोफिशिएंट है, 1 यहाँ पर जाकर रख दिया। ये हमेशा मेथड तब लगता है साइन में जब d² की जगह ही पुट करते हैं और माइनस अपने पास से लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x साइन x ऐसे रहेगा, -1 + 4 हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा -2d साइन। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 9, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है d साइन x, इस d का भाई मतलब क्या है, कई बार बता चुके हैं, 1d यानी 1d कहीं पर लिखा है उसका मतलब है 1 टाइम डिफरेंशिएशन। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो बस देखिए आपका PI निकल गया है। इसी जगह पे अगर cos x होता तो क्या कर देते, हम माइनस का साइन कर देते। ठीक है, तो ये अगर 1d लिखा है तो 1 टाइम डिफरेंशिएशन, 2 लिखे हैं d मतलब d² है तो उसका मतलब होता है 2 टाइम डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन चलता रहता है। लेकिन अगर अपॉन में है तो उसका मतलब है इंटीग्रेशन। अब इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर ये दे रखा है। ये बात, हाँ एक बात हम आपको बता देते हैं, ये देखिए अभी बताएंगे, काफ़ी वो ज़रूरी बात है, उसको मत भूलिएगा वरना आपके सवाल गलत हो सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, क्या किया निकालने के लिए, ये x 2x, ये इसको x मान लेंगे, sin 2x क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इसको अपॉन में पहुंचा देंगे, ये फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, दिस इज द फॉर्म ऑफ xv अपॉन में fd, क्योंकि हम पहचान गए क्या है हमारा मेथड नंबर कौन सा है, 5 है, जो हम आज पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पुट करके लिखा हुआ है इन दिस केस दिस फॉर्मूला कांट बी अप्लाई। क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर FD² बराबर 0 हो रहा है। अभी हमने आपसे बताया था अगर आपका d 0 हो जाता है तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। यहाँ पर भैया 2 का स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। माइनस अपने पास से लगा देते और ये प्लस का 4 चल ही रहा है तो कितना आ गया, 0।
ज़ीरो आ गया, मतलब मेथड 5 जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया कि मेथड अप्लाई कहाँ पर नहीं करेंगे, जहाँ पर एफ डी 0 हो जाएगा। तो समझ में आया। अब ये सवाल इस वाले फॉर्मूले से तो लगेगा नहीं, तो कैसे लगेगा, तो ये देखिए, तो ये लगेगा रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट से। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ई की पावर आई थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आई क्या है, यहाँ पर आई लिखा है, आई मीन्स टू इमेजनरी, और ये वाला होता है रियल पार्ट। तो ये हमने आई पी लिखा है, आई पी का मतलब है इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट इसका कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसके साथ जिसके पास भी आई लिखा है तो वो इसका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। इमेजनरी मीन्स टू काल्पनिक। उसके बाद जहां पर नहीं लिखा है वो उसका रियल पार्ट हो जाता है, मतलब कि वास्तविक। तो इसका इमेजनरी पार्ट कौन सा हो जाएगा, आई वाला, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर मान लेते हैं साइन थीटा, साइन 2x लिखा है, यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है, 2x कर रहा है। अगर बाई चांस यहाँ पर क्या लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता cos 2x, तो आप क्या करते, तो यहाँ पर आप इसका रियल पार्ट लेते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर cos की बात हो रही है, cos इसका क्या है, रियल पार्ट है। तो ठीक है, अगर ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, रियल पार्ट आए तो आप cos थीटा का यूज़ करेंगे, और इमेजनरी पार्ट का बात आए तो आप साइन थीटा। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, तो भाई यहाँ से साइन है तो आप रियल पार्ट, सॉरी साइन है तो आप यहाँ पर इमेजनरी पार्ट लेंगे, और अगर cos है तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, इसका रियल पार्ट लेंगे। अब क्या किया, यहाँ पर हमने खोल दिया फॉर्मूले को, लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये देखिए ई की पावर आई थीटा, केवल देखिए साइन 2x की जगह चेंज कर रहे हैं। साइन 2x की जगह पर क्या लिखना होगा, ई की पावर आई थीटा। थीटा का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, 2x कर रहा है, तो लिख दिया ई की पावर आई थीटा। थीटा की जगह कौन आ गया, 2x आ गया। उसके बाद देखिए डी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में जैसा है वैसे ही रहेगा, x जैसा है वो भी वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर लग जाएगा, ये मेथड नंबर 4 में पढ़ा था, अगर e की पावर x है, साथ में कोफिशिएंट उसका v दे रखा है, तो हम क्या करें, सॉरी मल्टीप्लाई में v दे रखा होगा, मतलब दो फंक्शन होंगे, एक एक्सपोनेंशियल होगा और साथ में एक फंक्शन और होगा। तब अब ये मेथड हमने पढ़ा था 4 में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए ये इसको सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताया था मेथड नंबर 4 में। क्या करते हैं कि ये जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर आपको कैसे दिख रहा है, ये देखिए, ये वाले स्टेप में देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 2i है। तो क्या करते हैं, फंक्शन में जो हमारा d चल रहा होता है उसके साथ में हम जोड़ देते हैं जाके। पहला काम हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, क्या होता है, x प्लस आई ए और x माइनस आई ए। नहीं पता है तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। जब भी ये प्लस में होगा स्क्वायर तो एक बार ये प्लस में टूटेगा और एक बार माइनस में टूटेगा, और साथ में ये इमेजिनरी यहाँ पर आई भी लगता है। तो ये वाला सबसे पहले हमने फॉर्मूला खोल दिया, देखिए d प्लस 2i और d माइनस 2i। उसके बाद देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 2i है। तो क्या किया, ये वाले d की जगह पर देखिए पुट कर दिया d के साथ में 2i। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए पुट कर दिया 2i। बाकी जैसा जो चल रहा है उसको वैसा ही चलने दिया। ये 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केवल बचेगा d, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा d प्लस 4i। बाकी सारी चीज़ें जो चल रही हैं उनको वैसे ही चलाते रहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब देखिए यहाँ पर ये मेथड नंबर शायद 4 हमने पढ़ा था, मेथड नंबर शायद 4 5 ऐसे याद नहीं है मुझे, लेकिन हमने x वाला x की पावर m का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या इस फॉर्मूले में हमने आपको बताया था कि अगर इस वाले ये वाला मेथड आ जाता है तो आपको यूज़ करना होता है बाइनोमियल थ्योरम। क्या यूज़ करनी होती है, बाइनोमियल थ्योरम। काफ़ी सारा इसके हमने बताए थे आपको सवाल, तो अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। थंबनेल पर ही लिखा है x की पावर m वाले सवाल, ठीक है। क्या करेंगे, ये जैसा है वैसे ही रहेगा ये पूरा फंक्शन। अब ये है हमारा 1 अपॉन डी प्लस 4i। तो जब भी x साथ में चल रहा होता है तो हम अप्लाई करते हैं x की पावर m वाला रूल। क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहला काम है, यहाँ पर जो 4i है उसको क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। मतलब जो d की सबसे कम पावर होती है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर d कुछ नहीं तो क्या होगा, d की पावर 0 होगा, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 4i को कॉमन ले लिया। ये देखिए ये चल रहा है d प्लस 4i। अगर यहाँ से आप 4i को कॉमन ले लीजिए, हम आपको फिर से लिख कर दिखाते हैं, देखिए d प्लस 4i है, यहाँ से अगर आप 4i कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, हमने बताया था जो चीज़ कॉमन ले रहे हो उसको पहले लिख लीजिए। प्लस में क्या बचेगा, d, और इसके अपॉन में आ जाएगा 4i। ये इस तरीके से कुछ बनेगा। जब ये वाला फंक्शन अपॉन में ये पूरा चल रहा है तो ये जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस की 1। ये देखिए माइनस का 1 लिखा हुआ है, क्यों, ये सारा अपॉन में चल रहा है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये देखिए 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। इसका फॉर्मूला होता है, अगर बीच में प्लस होता है तो सारी चीज किस में होते हैं, अल्टरनेट में। सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा माइनस
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब, इस तरीके से ये फॉर्म एक्सपेंड होती है। क्या किया, अगर बीच में प्लस होता है तो ये इस तरीके से अल्टरनेट में होगा, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता, ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये सारे जो टर्म है वो प्लस के होते, ठीक है। तो क्या किया, यहाँ पर एक बार एक्स है तो इस फॉर्मूले को केवल वन टाइम ही खोलेंगे, यानी केवल एक्स तक खोला। क्या किया, वन माइनस एक्स, केवल इतना खोला है, आगे क्यों नहीं खोला, क्योंकि यहाँ पर केवल एक्स है। अगर स्क्वायर होता तो इसको एक बार और खोल लेते, लिख देते प्लस का डी अपॉन में 4i का स्क्वायर होल ऑफ, ठीक है। तो जितने बार ये एक्स होगा उतने टर्म में ही हम इस फॉर्मूले को खोलेंगे। खोल दिया फॉर्मूला। अब क्या किया, मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की यहाँ पर होगी तो एक्स आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो देखिए 1/4i कांस्टेंट है और आएगा dx। dx का मतलब क्या है, dx, x का मतलब है यहाँ पर वन टाइम डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर dx का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये देखिए डायरेक्ट हमारा इतना लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये वाला जो बाहर d चल रहा है 1/d, इसको सॉल्व करेंगे। ये जब अंदर जाएगा 1/d का मतलब यहाँ पर है इंटीग्रेशन, क्या है इसका मतलब इंटीग्रेशन, वन टाइम इंटीग्रेशन है। तो भाई x का आप इंटीग्रेशन करते तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिखा हुआ है। फिर ये इंटीग्रेशन यहाँ पर भी जाएगा तो 1/4i तो कांस्टेंट है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब आप इंटीग्रेशन करते हैं 1 का तो क्या आता है, तो इंटीग्रेशन आता है x, तो यहाँ पर देखिए x लिखा हुआ है। बस अब इसको सॉल्व कर दिया है, e की पावर 2i बचा है हमारा, ये हमने खोल दिया, ठीक है। यहाँ पर हर जगह भाई x लिख लीजिएगा, छूट गया है, यहाँ पर x लिख लीजिएगा, तभी आपका ये वाला फॉर्मूला खुल जाएगा, ठीक है। ये x लिख लीजिएगा। अब इसका फॉर्मूला हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, e की पावर i थीटा का क्या होता है, cos थीटा प्लस i साइन थीटा। थीटा का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, 2x कर रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर जो स्टार्टिंग में लगाया था उसे खोल दिया, बाकी सारी ये वाली जो चीज़ें हैं उनको वैसे ही रहने दिया, बस इसको 4 को अंदर पहुँचा दिया। देखिए क्या किया है, ये जब 4 अंदर जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जब जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा एक्स अपॉन में 4। कुछ नहीं किया भाई, यहाँ पर केवल 4i को अंदर पहुंचाया है। ये आप ऐसे देख सकते हैं कि आप यहाँ सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए 1/4 जो है उसको पहले ही बाहर ले लिया, अब i को केवल अंदर मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए 1/4 को हमने पहले ही बाहर लिख लिया, उसके बाद i को अंदर पहुँचाया। i जब यहाँ पर जाएगा तो बचेगा 2i और यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा, और साथ में भाई यहाँ पर प्लस लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 4 आएगा और माइनस का 4 यहाँ पर क्या बना देगा, प्लस का 4 बना देगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इसको सही करके लिख दिया है और ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस ये इधर आई वाले टर्म को सही यहाँ पर केवल हमने सही करके लिखा है। उसके बाद यहाँ से हमने इमेजिनरी पार्ट निकाल लिया। इमेजिनरी आप सबकी मल्टीप्लाई करिए, इसकी इससे करिए, इसकी इससे करिए, इसकी इससे करिए, इसकी इससे करिए, तो बाद में जो आपका केवल जिसके पास आई लिखा होगा केवल वही आपका आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, इमेजिनरी। अगर रियल की बात होती तो केवल हम रियल पार्ट लेते, लेकिन आप सबकी इनसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो साफ साफ आपको दिखेगा कि जो इमेजिनरी पार्ट के आगे हर जगह आई लिखा होगा, तो वही वाला जो पार्ट है वो आपको ये दिख रहा है, यही वाला पार्ट में आई आएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमने इस 4 को बाहर निकाल लिया, एक 4 पहले चल रहा था तो ये हो जाएगा 16। यहाँ बचेगा x साइन 2x, यहाँ पर 1 से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ से 4 कॉमन लिया था, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर cos x। तो इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करते हैं। ये जो हम आज लगाए हैं IP यानी कि इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट वाले थोड़े से लेंथी जरूर हो जाते हैं, लेकिन इन सवालों से अगर आप ये वाला मेथड किसी भी सवाल में लगा लीजिए, आपके सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल ही सही जाएंगे। अब इसी तरीके से देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ये वाला मेथड, एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन हमारा मेथड था XV। अगर किसी क्वेश्चन में x स्क्वायर इस तरीके से लिखा हो, x स्क्वायर साइन x, तो भाई इस वाले ये वाला मेथड मत लगा लीजिएगा। आप सोचेंगे यहाँ पर x चल रहा है, v चल रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर भाई x की पावर 1 है, मेथड में x की पावर 1 थी, कुछ नहीं है यानी 1 होगा, तो तभी ये वाला मेथड लगेगा। ये नहीं है x की पावर 3 चल रही है, 4 चल रहा है, तब भी आप यही मेथड लगा रहे हैं, लगेगा ही नहीं ये सवाल, ठीक है। तो अगर x की पावर 1 है
तभी आप इस सवाल को लगा सकते हैं। अब यही वाला सवाल देखिए, इसको पहले सही करके लिख लिया, पी आई इसके नीचे ले आए, ये हमारी फॉर्म बन गई है, ये क्वेश्चन नंबर, ये हमारा मेथड नंबर 4 बना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ पर 4 और 5 दोनों मेथड लगेंगे। सबसे पहले ये 4 मेथड बना है, e की पावर ax, इस पूरे को v मान लिया तो ये भाई 4 मेथड बन गया। फोर्थ मेथड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, ये जो x का कोफिशिएंट होता है e की पावर x का, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, a है, इसको d में जाकर जोड़ देते हैं, यही तो करते हैं। तो देखिए इस वाले मेथड नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जोड़ दिया d प्लस 1 जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर x की पावर x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 जोड़ दिया। इसको सॉल्व कर लिया, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा फॉर्मूला खोलेंगे, बचेगा 2d स्क्वायर प्लस का 2d बचेगा। अब ध्यान से देखिए, अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये e की पावर x को तो अलग हटा दीजिए, ये है x और साइन x को मान लीजिए v, तो ये आपका बन जाएगा मेथड नंबर 5 जो हम आज पढ़ रहे हैं। ये अब आपका जैसा चल रहा है e की पावर x वो वैसे चलता रहेगा। अब मेथड केवल इतने में लगेगा। अब देखिए कैसे मेथड खोला है, ये फॉर्मूला खोल दिया, सबसे पहले x को रोका, ये हमारा d वाला ऐसे ही रहेगा फंक्शन, और साथ में v होता है साइन x, माइनस लगाया। अब क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो d स्क्वायर प्लस 2d का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2d प्लस d, भाई d स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2d हो जाएगा, फिर प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर क्या दे रखा है 2d एक और है, तो d का हो जाएगा 1 और 2 ऐसे ही आ जाएगा, तो इसका ये डिफरेंशिएशन आ गया। उसके बाद इसका स्क्वायर कर दिया, साथ में v होता है जो कि साइन x का काम कर रहा है, तो v आ गया। इसको भी सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व किया, पहला ये देखिए साइन x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पर जाके देखिए d स्क्वायर की जगह 1 पुट कर दिया, माइनस अपने पास से लगा दिया, तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखिए माइनस, ये इस तरीके से आएगा 2d माइनस का 1 का स्क्वायर। तो ये सवाल क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये इधर जैसे चल रहा है वो वैसे चलता रहेगा। इस वाले टर्म में भी हमने वही किया है, साइन x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर 1 पुट कर दिया, d स्क्वायर की जगह माइनस अपने पास से लगा दिया, ये भी आ जाएगा 2d माइनस 1। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कॉन्जुगेट कर देंगे, मतलब कि ये 2d माइनस 1 है तो 2d प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2d प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, और साथ में यहाँ पर 2d माइनस 1 तो चल ही रहा है, ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ये लिख दिया। ऐसे यहाँ पर इसका फॉर्मूला खोल दिया, ऊपर ये चल रहा है, इसमें भी वही किया है हमने। यहाँ से पहले 2 को कॉमन निकाल लिया, ये बचेगा d प्लस 1 लगा दिया, नीचे हमने फॉर्मूला खोल दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, फिलहाल कई सारे सवाल इसके लगवा चुके हैं। यहाँ पर फिर से करेंगे, साइन x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पर फिर से जाकर पुट कर दिया, माइनस अपने पास से लगा दिया। तो ऐसे ही आप पुट करते रहेंगे, जहाँ जहाँ पर d स्क्वायर होता है, अगर साइन x का चल रहा है या कॉस x चल रहा है तो आप वहाँ पर उसके कोफिशिएंट को पुट कर देते हैं और माइनस अपने पास से लगा देते हैं। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर ये इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, तो माइनस 1/5 x आ गया। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करिए 2d साइन x, ये आएगा इस तरीके से। तो d साइन x का मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x लिखा हुआ है, फिर 1 की साइन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल साइन x आ जाएगा। ये भी ऐसे ही होगा, पहले d साइन x कितना आ जाएगा, यहाँ पर पहले तो हम नीचे सॉल्व कर लेते क्योंकि स्क्वायर बनेगा। कैसे स्क्वायर बनेगा, ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4d, यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 4d प्लस का 3, ये है कॉन्जुगेट। फिर से करेंगे, किससे करेंगे, प्लस का है तो माइनस से कॉन्जुगेट करेंगे, 4d माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4d माइनस के 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये फिर से फॉर्मूला बनाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये देखिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है। अब धीरे धीरे करके इसे सॉल्व करेंगे, पहले इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर ली, अब हमने इधर वाला जो टर्म, ये तो पूरा सॉल्व हो चुका है, ये ऐसा ही चलता रहेगा। फिर क्या किया यहाँ पर हमने, ये देखिए अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, यहाँ पर करेंगे तो 4d स्क्वायर का मतलब क्या है, d स्क्वायर का मतलब है साइन x का 2 बार क्या क्या है डिफरेंशिएशन, तो साइन x का एक बार करेंगे तो क्या आएगा cos x, cos x का दोबारा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का साइन x, ये देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है d साइन x, मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, फिर इसकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा माइनस का 3 साइन x। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर साइन x का कोफिशिएंट 1 है, फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, d स्क्वायर की जगह 1 पुट कर देंगे, माइनस अपने पास से लगा देंगे, तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। तो ये आपका पूरा पीआई निकल चुका है। तो आई होप आपका मेथड नंबर 5
पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल जो बच्चे यहाँ पर रेगुलर देख रहे हैं क्लासेस, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये सारे मेथड जो है वो हम पहले ही आपको करा चुके हैं। अब इस पूरे चैप्टर में एक मेथड और बचा है, मेथड नंबर 6, तो इसको भी हम अगले क्लास में कंप्लीट करा देंगे और आपका ये चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद केवल 2 चैप्टर बचेंगे आपकी यूनिट 4 में, और आपकी कुल मिला के तीसरी और चौथी यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, हमने टेलीग्राम पर डाले थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैथ आपकी यूनिट 3 एंड 4 के, तो आपको हमने 3 तो पूरी कंप्लीट करा ही दी है। आपको 3 और 4 के जो भी हमने सवाल करा दिए, आपको अधिकतर सवाल उससे मिल भी जाएंगे, आपसे लग भी जाएंगे, तो उन्हें लगाने की ज़रूर कोशिश करिएगा, ताकि आपके साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती जाए। तो आशा करते हैं सब कुछ आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। अगले क्लास में मिलेंगे मैथड नंबर 6 के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।